अब हम यहाँ पे लास्ट टर्म ऑफ एन एपी निकालेंगे। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक एपी है जिसमें जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम जो है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में है वो एन टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह से हम जो है लास्ट टर्म किसी भी एपी का निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, अगर हमारे पास हमको कोई एक फाइनाइट एपी पता है और उसमें जो है हमको क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है एंड से। अब इसको समझते हैं, ये हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको निकालना है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट एपी। यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमको पता है, एक फाइनाइट एपी है और उसमें जो है nth टर्म हमको निकालना है एंड से। तो अब हम मान लेते हैं कि जो एपी है वो इस तरह से कुछ है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस 3d, और इस तरह से सो ऑन चलती चली जा रही है। अब यहाँ पे ये जो एपी है इसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो हैं टोटल m है, और हमको nth टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड हमको जो है निकालना है यहाँ पे। तो तो यहाँ पे जो nवा टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, वो हो जाएगा m माइनस n प्लस 1। वो जो है हमारा ये हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एपी है, जैसे मान लीजिए 3 टर्म्स की हमने एपी ले ली, ए प्लस ए है पहला टर्म, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d है, चौथा टर्म ए प्लस 3d है। अब ये टर्म है। अब लास्ट से अगर हमको ये कौन सा टर्म है, लास्ट से इधर से जो लास्ट इधर से जो ये वाला टर्म है ये दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म है। अगर हम इसको निकालते हैं तो अगर हम शुरू से इधर से ये कौन सा टर्म पड़ेगा, ये पड़ेगा टोटल, यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया और ये चौथा टर्म हो गया। तो 4 माइनस, अब यहाँ पे जो ये जो टर्म है लास्ट से, ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो 4 माइनस 2 प्लस 1, ये चीज़, ये वाला शुरू से कौन सा टर्म आ जाएगा, शुरू से हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 मीन्स थर्ड टर्म आ गया हमारा। तो इस तरह से ही हम जो है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है और हमको लास्ट से nवा टर्म निकालना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m माइनस n प्लस 1। अब इसके बाद क्या होगा, जो nth टर्म होगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, अब जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, उसकी जगह पे n की जगह पे हम ये चीज़ पूरी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, m माइनस n प्लस 1।
ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, -1 इंटू डी हो जाएगा। बाद में ये क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस n, और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m-1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमको nth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि हम कैसे इसको निकालेंगे। कोई एक एपी ले लेते हैं, मान लीजिए हम नेचुरल नंबर की एपी ले लेते हैं 1 to 10, जो पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और सो ऑन 10 तक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि m जो है हमारा वो हो गया 10, और यहाँ से हमको लास्ट से सेकेंड टर्म निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट से सेकेंड टर्म हमको निकालना है। और a जो है हमारा यहाँ पे गिवन है वो कि जो है 1, और d जो है हमारा क्या है वो भी 1 है। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको लास्ट से सेकेंड टर्म पता चल जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, लास्ट से सेकेंड टर्म a प्लस m-n इंटू डी। तो ये क्या हो गया, a की जगह पे हम 1 लिख देंगे प्लस m-n। m क्या है, m जो है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास 10 है, यहाँ पे 10 लिखा, माइनस n, n क्या है नंबर ऑफ वो टर्म है जो लास्ट से है। तो लास्ट से कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, n 10 माइनस 2 हो गया, और d हमारा क्या रखा है 1। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 10 माइनस 2 8 हो गया, इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 हो गया। यानी कि लास्ट से सेकेंड टर्म जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, 9 होगा। ये पहला टर्म होगा और ये दूसरा टर्म होगा। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लास्ट से nवां टर्म हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कि अगर कोई थ्री नंबर्स अब वो नंबर्स हैं a, b and c आर इन AP, वो जो है AP में है, यानी कि a, b और c ये तीनों नंबर किसमें है, AP में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से जो b है उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस सी बाय 2। ये जो है हमारी एक प्रॉपर्टी है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या है कि अगर हम किसी एपी में कुछ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई में कर दें तो क्या वो एपी में रहेगा या नहीं रहेगा। अब इसको हम समझते हैं। अब क्या प्रॉपर्टी है, इफ the terms of an arithmetic progression are increased अगर हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के
टर्म्स को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें, या फिर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट they remain in arithmetic progression. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनको हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें किसी सेम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से, तो क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही बने रहेंगे। अब जिसको हम लोग चेक करते हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई एक एपी ले लेते हैं हम, वो एपी मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है जो इस तरह से है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ये हमारी एक एपी है। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट है के जो कि नॉन ज़ीरो है, उसको जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हर एक टर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जब हम पहले टर्म में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, दूसरे टर्म में जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, तीसरे टर्म में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, चौथे टर्म में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ये जो नई सीरीज़ बनी है, ये जो प्रोग्रेशन बनी है, ये क्या एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि सक्सेसर टर्म में से प्रीडेसर टर्म जो है माइनस कर देते हैं, जैसे ए प्लस डी प्लस के माइनस ए प्लस के, या फिर हम क्या करेंगे, ए प्लस 3d प्लस के माइनस ए प्लस 2d प्लस के। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल टू इक्वल आ जाती हैं तो हमारा ये जो प्रोग्रेशन है ये जो है हमारा एपी में होगा। अब इसको हम माइनस करते हैं तो ए प्लस डी प्लस के माइनस ए माइनस के कैंसिल आउट हो गया, ए और ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया, डी आ गया। और इसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, तो ये क्या हो गया, ए प्लस 3d प्लस के माइनस ए माइनस 2d और माइनस के, तो हमारा के और के कैंसिल आउट हो गया, 2d और 2d और 3d कैंसिल आउट नहीं होगा, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा और 3d में से 2d जाएगा तो क्या बच जाएगा, d, यानी कि d इज इक्वल टू डी आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी सेम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से अगर हम किसी भी एपी के हर एक टर्म को ऐड कर दें तो वो जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी हमारा किस में होगा, एपी में ही होगा। अब ये जो के कांस्टेंट हमने लिया हुआ है वो एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, यानी कि ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ज़ीरो तो नहीं हो सकता लेकिन ये निगेटिव में हो सकता है, तो क्या होगा, अगर हम माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर जो आएगा वो दोनों जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा सेम आ जाएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करने पर भी ऐसा होता है। अब हम यहाँ पे एक एपी ले लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ये एक एपी है और हमने यहाँ पे एक के कांस्टेंट से हर एक टर्म को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ए के ए प्लस डी इंटू के और ए प्लस 2d इंटू के
और a प्लस 3d इंटू के। अब यहाँ पे हमने ये हमको अगर हमको चेक करना है कि ये दोनों AP जो है, ये जो AP है नई प्रोग्रेशन है, ये जो है आपका AP में है कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, सक्सेसर टर्म में से प्रीडेसर टर्म को माइनस कर देंगे। a प्लस डी को माइनस करेंगे AK से, और a प्लस 3d के को हम माइनस करेंगे a प्लस 2d के से। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ जाती हैं तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट से अगर हम AP के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो जो नई प्रोग्रेशन बनेगी वो भी हमारी AP में होगी। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को k से करेंगे तो AK आ जाएगा, और d को k से तो DK माइनस AK। अब यहाँ पे क्या होगा, AK प्लस 3DK माइनस AK माइनस 2DK। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, AK और AK कैंसिल आउट हो जा रहा है और क्या जा रहा है, DK। अब इसी तरीके से AK और ये AK आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3DK में से 2DK माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा, DK। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि किसी भी AP को अगर हम AP के हर एक टर्म को किसी एक कांस्टेंट K से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी हमारा AP में होगा। अब K जो है ना हमारा एक कांस्टेंट है, तो 1/k से जब हम करेंगे तो हमारा जब हम डिवाइड, तो इस 1/k से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को तो भी हमारा LHS और RHS इक्वल टू आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम AP के सारे टर्म्स को किसी कांस्टेंट से जो है डिवाइड कर दें तो भी जो नया प्रोग्रेशन मिलेगा हमको वो भी हमारा किसमें होगा, AP में होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, कि जब हम जो AP में जो प्रोग्रेशन है उसके जितने भी टर्म्स हैं उनका जब हम सम करेंगे तो क्या होगा। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जा सकता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म D जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, एंड L द लास्ट टर्म है। L जो है हमारा लास्ट टर्म है किसी AP का, और Sn जो है हमारा क्या है, Sn जो है डिनोट कर रहा है हमको द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Sn क्या है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब n टर्म्स ऑफ एन AP कैसे होगा, अगर A जो है ना फर्स्ट टर्म है तो क्या हो जाएगा, A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा, और लास्ट में जो आएगा वो L माइनस 2D प्लस L माइनस D प्लस L, और L यहाँ पे हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। L जो है हमारा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म अगर L है तो उससे पहले वाला टर्म क्या हो सकता है, L माइनस D हो सकता है, उससे पहले वाला L माइनस 2D हो जाएगा। अब इस तरह से हमने ये Sn निकाल लिया। अब इसके बाद अगर हम
इसको, ये जो सम है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को पहले लिख दें और उसके बाद वाला टर्म बाद में लिखें, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो लास्ट में ये आ जाएगा। अब हम इनको कॉलम वाइज ऐड करेंगे। कॉलम वाइज का मतलब इस तरह से ऐड करेंगे, ये वाला टर्म इसके साथ और इसका ये वाला इसको साथ और ये वाला इसके साथ, हम इस तरह से ये सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये मान लेते हैं पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 2SN आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस एल, फिर ये क्या हो जाएगा a प्लस एल डी, और ये d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारा a प्लस एल आ जाएगा। इसी तरीके से a प्लस 2d एल माइनस 2d का जब ऐड करेंगे तो 2d कैंसिल हो जाएगा और हमारा a प्लस एल आ जाएगा। इस तरह से हमारा आता चला जाएगा और लास्ट में भी a प्लस एल आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ a प्लस एल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे n टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो n इंटू a प्लस एल हो गया। तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2SN इज इक्वल टू a प्लस एल, मीन्स SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एल एन a प्लस एल बाय 2। अब ये जो है ना हमारा एक फॉर्मूला हो गया अगर हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, l जो है हमारा लास्ट टर्म है। अगर हम लास्ट टर्म की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लिख दें, तो वो क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो n है, इंटू d अपॉन 2 हो गया। ये क्या हो गया, n बाय 2 ब्रैकेट में ये a और ये a जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP आ गया। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो AP है उसके अंदर सिर्फ 3 टर्म्स हैं, तो उस तरह की AP को हम किस तरह से लेंगे, या 4 टर्म्स है या 5 टर्म्स है, तो हम उनको कैसे अरेंज करेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो या तो 3 होते हैं, या तो 4 होते हैं, या तो 5 होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो हम उस AP को हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसको ऐसे लिखेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास 4 हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं, तो इस तरह की जो AP होगी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4, और अगर 3 हैं तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं तो हम AP को कैसे लेंगे, इसको हम ऐसे लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d।
इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि द सम ऑफ द टर्म्स equidistant from the beginning and the end of an AP is always the same and equals to the sum of first and the last term। अब इसमें क्या मतलब हुआ कि अगर हम सम ऑफ द टर्म्स, अगर हमको सम निकालना है जो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एन एपी, तो उसके जो उसका जो सम होगा वो सेम होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बराबर होगा। अब इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट है एपी में, जो कि है मीन का, अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ होती है। अब हम लोग उसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो नंबर्स हैं। लेट द नंबर्स आर A and B। अब यहाँ पे हम जो है A को इंसर्ट कर सकते हैं A और B के बीच में, तो क्या होगा A कॉमा कैपिटल A B, और ये A कैपिटल A और B ये किस में हो जाएंगे, हमारा जो है AP में हो जाएंगे। तो क्या होगा A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू A प्लस B, और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B बाय 2। ये जो A है ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन है। यहाँ पे हमने क्या किया कि कोई भी दो नंबर है A और B, और हमने यहाँ पे एक नंबर इन दोनों के बिटवीन में जो है इंसर्ट किया, तो वो जो नई प्रोग्रेशन बनी वो हमारी AP में आ गई, R in AP। देयरफॉर A माइनस A एंड B माइनस A इज इक्वल टू, और 2A इज इक्वल टू A प्लस B, और A जो है हमारा क्या आ जाएगा A प्लस B बाय 2, और जो हमारा A है उसको हम क्या कह सकते हैं, वो जो है हमारा अर्थमेटिक मीन है। अब इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो उसमें हमको यूज़ होंगे। वो ये है कि द सम ऑफ n terms is equal to n into middle term if n is odd
और दूसरा फॉर्मूला क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडिल टर्म इफ n इज इवन। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो अगर और उनका हमको सम निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू मिडिल टर्म ऑफ n इफ n इज ऑड नंबर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है और n जो है ना ऑड है, तो उस एपी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू मिडिल टर्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से सम ऑफ n टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर इवन है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है, इसको समझते हैं कि अगर कोई भी अगर एपी में है कोई भी, और उसका जो मिडिल टर्म होगा वो हम कैसे निकालेंगे।